सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हम आपके आगे तोते की तरह बोलते हैं। क्या आपसे पूर्व जन्म का संयोग है? एक सामने वाला श्रावक का सारी दुनिया विश्वास पे चलती है। मैंने आज प्रातःकाल कहा था, बस बेटे को माँ के प्रति, भक्त को गुरु के प्रति इतना विश्वास हो जाए कि गुरु जो भी कहेगा, जो भी करेगा मेरे हित में करेगा, बस यही सबसे बड़ा चमत्कार। साधु ये विश्वास नहीं जीत पाता भक्तों का, ये विश्वास जीतना सबसे बड़ी जरूरत है। और श्रावक है वो सब तरफ देखता है, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है। और जब वो ये सोच लेता है कि नहीं, मेरा एक जिस गुरु के प्रति समर्पण हो रहा है, यहाँ जो कुछ भी होगा स्वप्न में भी कभी अहित नहीं हो सकता। रुपेश बाबू, तुम्हारे प्रश्न का जवाब, मैं भी कोई शक्ति लेके चलता हूँ। तुम्हारे पास मेरी शक्ति है, तो मेरे पास भी किसी की शक्ति है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने जब विहार करते समय कहा, मैंने कहा गुरुदेव आप ऐसा आशीर्वाद दो कि समाज में जा रहा हूँ, बहुत पहले की घटना है, और मैं इतने लोग समाज हैं, इतने कार्यक्रम हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। एक ऐसा आशीर्वाद दो कि सफल हूँ। एक मंत्र दो, वो मंत्र कौन सा है? पूज्य गुरुदेव ने एक ब्रह्म मंत्र दिया, जाओ अपना निजी स्वार्थ मत रखना, सामने वाले का अहित नहीं विचारना, जाओ सफलता तुम्हारे रास्ते में बिछी मिलेगी। निजी स्वार्थ कभी रखना नहीं, सामने वाले का अहित कभी करना, सोचना नहीं, जाओ सफलता तुम्हारे रास्ते मिलेगी। गुरु का वचन कभी खाली नहीं जाता। और आज तक मेरे जीवन में मैंने किसी तीर्थ से अपना निजी स्वार्थ रखा नहीं, और मैंने आज तक किसी भक्तों का अहित विचारा नहीं। वही परिणाम है। और मेरा भगवान से भी एग्रीमेंट है कि प्रभु हमारे भक्तों और दानियों का जिस दिन नकारात्मक हुआ, उसी दिन मैं आपकी कंपनी का प्रचार करना छोड़ दूंगा। और भगवान हमें छोड़ ही नहीं सकते, कमाऊ पूत हूँ। देखो सारे मंदिरों को सवेरे अभिषेक से कितनी क्यों मेहनत करता हूँ मैं। उस मेहनत का एक ही फल होता है कि आपका भक्तों का कल्याण हो। मैंने क्यों ये वेदना व्यक्त की कि मैं किसी जैनी को भिखारी नहीं देखना चाहता, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये जो विश्वास अंदर से आप लोगों को विश्वास है कि महाराज ने कहा है नियम से हित ही है, और हित हो रहा है। तुम लोगों ने सब सैंपल भरे बैठे, बनिया, अरे राम 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 राम, सब सैंपल भरे बैठे हो कि जिन्होंने पिछला दान दिया है उनके आज क्या हाल हो रहे हैं। उनको देख देख करके तुम्हारे मन में भी ये भाव आते हैं। और कमला नगर इसका साक्षी है कि उस समय जिन लोगों ने बात मानी, आज वो कहाँ पहुँच गए, और आज मानेंगे तो और पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। विश्वास की बात है। नमोस्तु गुरुदेव, नागा साधु क्या पार्श्वनाथ भगवान के संघ से निकले हुए हैं? देखने में आया है तो आदिनाथ भगवान के समय से देखने में जरूर आया कि कुछ 4000 साधु जो नग्न भेष धारण करके और उनके साथ हुए थे, तो कुछ साधुओं ने तो पुनः जाकर के समोषण में दीक्षा ले ली। कुछ साधु उसी भेष में जंगलों में रह गए, और जंगलों में रह कर के, और वो दिगंबर ही रहे, लेकिन झरने का पानी, जड़ी बूटियाँ, फल, कंदमूल आदि से सेवन करने लगे। और उसी परंपरा को लेकर के बीच में विच्छेद भी हुआ, और वो परंपरा चलती गई। क्योंकि पारसनाथ के जीवन के संबंध में कोई ऐसी घटना घटी नहीं, लेकिन वो घटना ऋषभ देव के समय से जरूर मानी जा सकती है। और एक घटना घटी है जो पारसनाथ के समय से मानी जा सकती है। जैनागम में तो उसका उल्लेख नहीं मिला, बौद्धों के यहाँ उसका उल्लेख मिला। क्योंकि बौद्ध जो हैं पारसनाथ के काल में जन्म गए थे। महावीर स्वामी से पहला जन्म बौद्ध का था। उस समय पारसनाथ का शासन काल था।
और महावीर स्वामी के पहले बौद्ध ने भी दिगंबर दीक्षा धारण की थी और दिगंबर रहे वो। उनके साथ बहुत सारे लोग दिगंबर रहे, लेकिन चूंकि दिगंबर चर्या की इतनी कठिनाई थी कि भूख, सर्दी, गर्मी वो सहन न कर पाए, तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया। तो उनमें से तो कुछ लोगों ने मध्यम मार्ग अपना करके वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन कुछ जो साधु थे उन्होंने वस्त्र तो स्वीकार नहीं किए, लेकिन वो दिगंबर रह करके अनेक बार भोजन पानी आदि करने लगे जंगलों में रह करके। तो ये घटना जो मिलती है वो बौद्ध के जीवन काल की घटना है। उस समय बहुत सारे साधुओं ने, उस समय महावीर स्वामी नहीं थे, और उस समय उन्होंने जाकर के इस प्रकार की परंपराओं को चलाया। तो ये पारसनाथ का जो संकेत मिला, उस संकेत से हो सकता है कि उस समय के जो साधु इस कठिन चर्या को नहीं अपना पाए, तो उन्होंने वस्त्र तो नहीं पहने, लेकिन आहार चर्या आदि केशलोंज करना छोड़ दिया। आहार चर्या जंगलों में रह करके और करने लगे, तो ये बात की सत्यता वहाँ से जुड़ जाती है और संभावना पूरी है कि ऐसा ही हुआ होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुनिवर मन की बात आप तक कैसे पहुँच जाती है और भगवान की भक्ति एवं भावना सामने कैसे आ जाती है? जब भी कोई वक्ता होता है, वक्ता का मुख्य लक्षण कहा प्रागेव दृष्टोत्तरा। सभा के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके अंदर कितने प्रश्न उठ रहे हैं, वो प्रश्न वक्ता स्वयं जान करके उनके पीछे बिना उत्तर दे सके, उसी को वक्ता प्रवचन करने की अनुमति। पूज्यपाद स्वामी ने कहा प्रागेव दृष्टोत्तरा, प्रश्न पूछने के पहले ही जिन्होंने उत्तर दे दिया है उसी के लिए गद्दी पर बैठने का अधिकार है। और वो इस प्रकार की अवधारणा करते हैं कि जिससे सभा के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का प्रश्न कर रहा हो, किसी भी भावना से मेरे बैठा हो, उन सभी भावनाओं को ध्यान में रख करके वचन बोले जाते हैं। और वो वचन ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ फोटो होती ना, उनको किसी भी एंगल से देखो ऐसा लगता है ये मेरी तरफ ही देख रही। कुछ फोटो होती है, इधर देखो तो इधर देखेगा, सामने देखो। तो इसी प्रकार साधु का प्रवचन होना चाहिए, जो सुन रहा है वही कह रहा है ये प्रवचन मेरे पर हो रहा है। तो ये वक्ता का स्वभाव है। यदि ये कला नहीं होती तो मैं प्रवचन की गद्दी पर बैठता भी नहीं। दूसरी बात है, मन के अंदर जो भावनाएं इच्छाओं की पूर्ति करने की आती, यदि वो नैतिक हैं, मर्यादित हैं, तो कोई बाधा नहीं। शास्त्रों में भी कहा है, राजा को देखकर राजा बनने का भाव आना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजा को देखकर राजा के धन की चोरी करने का भाव आना ये बुरी बात है। तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ श्रावक नियम लेने पर भी व्रत को पूरा नहीं कर पाते और कुछ नियम ना लेने पर भी व्रत को पूर्ण करते हैं, तो इन दोनों में पुण्य किसको लगेगा? भोजन खाने बैठे हो और भोजन नहीं खा पाए तो क्या होता है? बल्कि यहाँ होता है। और नियम लेने के बाद और तोड़ दिया तो वही कह रहा है, भोजन खाने बैठे और भोजन नहीं खा पाए तो कैसा लगता है, क्या होता है? भूखे रहना पड़ता है। तो नियम तोड़ दिया तो वो पुण्य से वंचित रहना पड़ेगा और तोड़ने का दोष अलग लगेगा। और जो नियम नहीं लेकर के भी पालन कर रहे हैं तो उनको पुण्य तो लगेगा, लेकिन जितना नियम लेकर के पालन करने में लगता है वो नियम नहीं लेने के बाद भी लगेगा। इसके लिए हम सदा उदाहरण दिया करते हैं। सेविंग खाते में पैसा डला है और एक व्यक्ति ने 5 साल तक नहीं निकाला, और एक ने एफडी बना दी है, उसने भी 5 साल तक नहीं निकाला। एक व्यक्ति को दूना मिला, एक को सवाया मिला। दोनों ने एक दिन जमा कराए थे और दोनों ने एक दिन ही निकाले। अब इतना अंतर क्यों आया? एक का दूना हो गया, एक का सवाया मिला। उन्होंने कहा साहब आप देखिए, हमने दोनों ने एक दिन में जमा कराए थे और एक दिन निकालने आए। बोले साहब आपने सेविंग खाते में जमा कराया था
उसका हम कोई उपयोग नहीं कर पाए, कब आप लेने टपक जाओ। और इसने 5 साल के लिए दिया था, हमने निश्चित होकर इस 5 साल से इतनी कमाई कर ली है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि निश्चित था। इसलिए एफडी का ब्याज ज़्यादा मिलता है, सेविंग खाते का कम मिलता है। तो बिना नियम लिए पुण्य तो बंद होता है, लेकिन सेविंग खाते के समान पुण्य बंद होता है, और नियम लेकर करने पर एफडी के समान ब्याज मिलता है, ये समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान की पद्मराग मणिता की क्या विशेषता है? पद्मराग मणि एक गुलाब के फूल के समान आकर्षित करती है। वैसे पद्मराग मणि को विशेष रूप से कुछ भगवानों के लिए प्रयोग किया जाता है। पद्मपुर भगवान है, श्यामलिया पारसनाथ है, क्योंकि वो ग्रीन कलर जैसे थे। कुछ लोगों के लिए है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, नाड़ी का खिरना और आयु कर्म के निषेध के खिरने से इनका क्या संबंध है, और प्राणायाम के माध्यम से क्या आयु कर्म को बढ़ा सकते हैं? पहली बात तो जैन दर्शन में नाली से आयु कर्म का संबंध नहीं जोड़ा गया। आयु का संबंध जोड़ा गया है श्वासोश्वास से। श्वासोश्वास जो होता है, एक निश्चित प्रमाण रूप से हम श्वासोश्वास लेते हैं। श्वासोश्वास का अर्थ यह नहीं जो नासिका से निकलता है। श्वासोश्वास का अर्थ है नहीं जो अपन मुंह से लेते हैं, ये तो एक्स्ट्रा लेते हैं। ये तो अपन को एक्स्ट्रा रूप, जैसे एक इंद्रिय श्वासोश्वास लेता है, उसका मुख ही नहीं, सर्वांगीण लेता है। पेड़ पर अपन लोग जो नाक से मुख से लेते हैं, तो अपनी जो ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा श्वासोश्वास नाक से और मुख से निकलता है। चाहे तुम प्राणायाम करो या न करो, श्वासोश्वास का समय निश्चित है, जो हमारे सर्वांगीण लेते, पूरे शरीर से हमारे श्वासोश्वास आ रहा है, पूरे शरीर से हम श्वासोश्वास छोड़ रहे हैं। तो जो श्वासोश्वास हमारे शरीर लेता है, मान लीजिए हमने 5 मिनट को नासिका से श्वास लेना बंद कर दिया, तो श्वासोश्वास बंद नहीं हुआ, श्वासोश्वास चालू है। उस श्वासोश्वास को कोई नहीं रोक सकता। तो हम 1 घंटे 2 घंटे भी रोके तो भी हमारे आयु कर्म पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यदि हम अधिक श्वासोश्वास निकालेंगे जानो देर से, तो आयु कर्म खिलेंगे नहीं। इस श्वासोश्वास से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जब शरीर थकेगा, यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम में हमने कुंभक किया, तो कुंभक में हमने पेट में रोका, तो क्या शरीर में शिथिलता, कमजोरी, थकान आ रही है? यदि थकान आ रही है तो आयु कर्म के निश्चय खिलेंगे। और यदि रिलैक्स मिल रहा है तो एक भी निश्चय का आयु कर्म नहीं, बल्कि आयु कर्म की उदीर्णा रुकेगी, क्योंकि हमने स्वस्थ किया है शरीर को। तो जो प्राणायाम रेचक है, ये शरीर को रिलैक्स देता है। तो बल्कि जो शरीर की जो आयु कर्म की उदीर्णा रुक रही थी, बढ़ रही थी, उसको रोका। हम जब दौड़ते हैं, यदि बिना थके हम दौड़ रहे हैं तो श्वासोश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम थक रहे हैं तो हम, जैसे टेंशन से, अब टेंशन में हम बिल्कुल रिलैक्स बैठे। यदि आपकी आयु की बात कहें कि भाई अपन से रोक लेते हैं, तो टेंशन में व्यक्ति चल रहा है क्या थक रहा है, श्वास ज़्यादा निकल रही है क्या, पर आयु कर्म की उदीर्णा हो रही है। तो अब जब टेंशन में ना तो श्वास बढ़ाई ना श्वास घटाई, फिर भी टेंशन से आयु कर्म की उदीर्णा हुई। इसका अर्थ है टेंशन का संबंध, आयु का संबंध ये नाक से नहीं है। जो शरीर थक रहा है, टेंशन करने से हमें शरीर में थकावट आ रही है, आयु कर्म की उदीर्णा होगी। इसलिए नासिका और मुख से निकली हुई श्वासोच्छ्वास अधिक निकले या कम निकले, इससे आयु कर्म पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस उससे शरीर में थकान नहीं होना चाहिए। शरीर यदि थक रहा है तो आयु कर्म की बराबर उदीर्णा हो रही है, चाहे आप श्वास लेवें अथवा न लेवें, तो ऐसा माना है। क्योंकि निद्रा के समय व्यक्ति अपनी अवचेतन दशा में पहुंच जाता है, शरीर को रिलैक्स मिलता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अंदर की जो किडनी है, अंदर की जठराग्नि, उसको मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है। क्योंकि अभी तो अपन जागते हुए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सोते हुए हम लोग सब सो चुके। अब उसकी जो अंदर की एनर्जी है, पूरी ताकत उसी को लगाना है।
इसलिए ज़्यादा निद्रा लेने से भी आयु कर्म की उदीर्णा रुकती है, होती है। और ज़्यादा जागने से भी होती है, क्योंकि जागने से मन विक्षिप्त होता है। तो नासिका और मुख से श्वास लेने का संबंध श्वासोश्वास नहीं है, अन्यथा पेड़ों के श्वासोश्वास प्राण कैसे करोगे? जल का एक इंद्रियों के भी श्वासोश्वास तो है, और श्वासोश्वास वो भी लेते हैं, तो उनकी नासिका तो है नहीं। ये तो अपनी एक्स्ट्रा है, क्योंकि अपन ज़्यादा खर्च करते हैं, इसलिए मुख से और नाक से ऑक्सीजन अपन एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे जो भोजन अपन करते हैं, इससे शरीर नहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा चाहिए। शरीर के लिए तो नौकर्म वर्णाएं आकर के वो नौकर्माहार जिससे अपन बोलते, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। विज्ञान के अनुसार सूर्य पहले है या चंद्रमा बाद में, ऐसे में हम बच्चों को कैसे समझाएं? जहाँ तक विज्ञान की बात है, विज्ञान सदा अधूरा है। विज्ञान अंतिम निर्णय करके नहीं दे रहा है। कल तक वही विज्ञान कहता था एक सूर्य है, आज कह रहा है 2 सूर्य हैं। पहले कह रहा था कि सूर्य चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के, और अब पृथ्वी के चक्कर की बात जब आती है तो उसके संबंध में सभी एक मत नहीं है। तो विज्ञान सदा अधूरा है और धर्म हमारा सदा पूर्ण है। ये जो विमान है, कई विमान जो आकाश में हैं, जल के आश्रित है, पृथ्वी के आश्रित है। आकाश में भी बड़े बड़ी पृथ्वी काय के जीव अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, और हम अभी भी नहीं कह सकते हैं कि उसी चंद्रमा पर पहुँचे हैं, और ये चंद्रमा की बाह्य सतह पर पहुँचे हैं कि अंतरंग सतह पर पहुँचे। हमारे अनुसार वहाँ देवता रहते हैं, और देवताओं के घरों में चाहे कोई विमान हो चाहे मनुष्य हो, वहाँ मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता। विज्ञान की बात तो बहुत दूर रही। तो ये चंद्रमा की किस सतह पे पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, अभी ये पूर्ण निर्णय नहीं। जो उन्होंने फोटोग्राफ्स दिए हैं, उन फोटोग्राफ्सों पर विश्वास नहीं करना। ये फोटोग्राफ्स अभी कंफ्यूज हैं। जिस ढंग से मिट्टी में उन्होंने गड्ढे दिखाए हुए हैं, ये गड्ढे चंद्रमा के गड्ढे हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो अलग है। अभी भी विज्ञान इस बात को, आगे आने वाला विज्ञान जरूर इसका खंडन करेगा कि हम चंद्रमा पर नहीं पहुँचे। अपन को अपना विश्वास नहीं खोना है। ये उनके मत हैं, वो खोज रहे हैं, हम खोज चुके हैं। सुधा समाधान।